10,000 लोग पत्थर मारने लग जाएंगे तो फिर कितने लोग टिकेंगे वहाँ। सब भाग खड़े हुए। महेंद्रनाथ अरोड़ा जी थे, राजस्थान से आए थे। उन्होंने कहा हम भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने कुर्ता फाड़ दिया, चला दो गोली। और बेशर्म पुलिस वालों ने उनकी छाती में गोलियां ठोक दी। एक भी फोटो नहीं खींचेगा और ढांचा बिल्कुल नहीं बचेगा। तो एक गोली नहीं चलेगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन 5 घंटा काम को उन्होंने अच्छा किया है। हाँ। लेकिन इस भाजपा ने अच्छा किया है ना, उस भाजपा ने नहीं किया। कि नरेंद्र मोदी जी ने तो काम करके दिखाया। मैं मानता हूँ 56 इंच वाला सीना कुछ कम बताते हैं वो। और रामलला को मुंह दिखाने तब जाएंगे जब ढांचा तोड़ना होगा। 125 करोड़ हिंदुओं के आराध्य, उनके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, नीचे तो मंदिर है, ऊपर विवादित ढांचा है। ये भगवान राम से भी बगावत करनी पड़ेगी। वो भी कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि नहीं है, तो मैं उनसे भी कहूँगा प्रभु आप वो वाले नहीं हैं। हाँ, आप सपा वाले राम हैं। बोटी खाने वाले बोटी और रोटी खिलाने वाले को रोटी खिलाते हैं। मैं मोदी जी से बहुत सहमत हूँ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य निर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन इस तारीख तक पहुंचने के लिए एक लंबे संघर्ष का इतिहास है। और ये इतिहास तब जाके और ज़्यादा क्रूर हो जाता है जब 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलती हैं और उनकी लाशें बिछ जाती हैं। ऐसे ही कार सेवकों में से एक कार सेवक रहे हैं संतोष दुबे, जिन्हें 2 नवंबर 1990 को 4 गोलियां लगी थी। और ये वही संतोष दुबे हैं जो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचे का विध्वंस होता है तो उसके मुख्य आरोपियों में से एक रहे हैं। और आज हम उनके घर के सामने मौजूद हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उस इतिहास को जानने समझने के लिए, उस संघर्ष को जानने के लिए और उस संघर्ष की परिणति को अपनी आंखों से देखने के लिए। तो शुक्रिया संतोष जी। धन्यवाद। संतोष जी, इतिहास तो बहुत लंबा है, 500 सालों का, जैसा कि हम सब लोग दावा कर रहे हैं, पूरा इतिहास दावा कर रहा है। आपकी भूमिका कहाँ से शुरू होती है? 84 से? हमारी भूमिका 30 जनवरी 1984 से। मैं उन दिनों हाई स्कूल का विद्यार्थी था और परमहंस रामचंद्र दास जी मेरे पिताजी को बड़ा भाई मानते थे। अच्छा। दोनों लोगों में बड़ा सत्संग होता रहता था। वो घर आते जाते थे। परमहंस जी ने हमको बुलाया था कि अपने साथियों सहित सरजू तट पर 30 जनवरी को दोपहर में आ जाना। तो मैंने उनसे पूछा नहीं कारण क्या है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि से संबंधित मामला है, आना है। वहीं से विश्व हिंदू परिषद का उदय भी हुआ था। और परमहंस जी ने दोपहर में जब वो सभा की पहले तो भाषण दिया, लोगों को ललकारा, और उसके बाद फिर ये नारा भी वहीं से निकला, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, आगे बढ़ो प्रेम से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो। तब ताला नहीं खुला। हाँ, 84 में ताला नहीं खुला था। तो संकल्प दिलाया गया। संकल्प सरजू जल से आचमन करके और हाथ में जल लेकर के और गांठ भर पानी में प्रवेश करके संकल्प लिया गया। तो मेरा मन विचलित हो गया कि मैं जिस कुल खानदान में जन्मा था, मेरे पिताजी भी इस आंदोलन से पहले भी जुड़े थे, तो मेरे मन में आया कि दिखावा नहीं होना चाहिए। अब अगर संकल्प ले लिया है तो इसको क्रिया रूप में अमली जामा पहनाना है। तो मैंने सोचा कि हम प्रभु से अपनी भी बात कहें। तो मैं सरजू जी के किनारे खड़े मैंने कहा कि माँ, सरजू जी को माँ कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, लोग कहते हैं, माँ हम संकल्प ले रहे हैं जो गुरु जी ने दिलाया है, इसके अतिरिक्त संकल्प ले रहे हैं कि अब मेरे जीवन का एकमात्र कार्य होगा कि जैसे भी भव्यतम राम मंदिर बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा कोई शौक श्रृंगार, हमारा अपना घर नहीं होगा, हम अपना घर नहीं बनाएंगे। जैसे रह रहे हैं पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में वैसे रहेंगे। लेकिन जब रामलला का मंदिर बनेगा तो हम उनको मुंह दिखा करके ही बनवाएंगे। एक बात दूसरी ये थी कि हम रामलला को मुंह दिखाने तब जाएंगे जब ढांचा तोड़ना होगा। अच्छा। तो ये बातें बालक का मन था, सब कुछ हो गया। 86 में मेरे मौसेरे भाई श्री उमेश चंद पांडे जी, जिन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, वही वकील थे जी। तो आप देख सकते हैं इसी कमरे में वो आए, अंदर बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि लड्डू खिलाया मुझे, और उसके बाद कहा कि भैया ये लड्डू तो तुमने खा लिया पर इसकी कीमत बहुत है,
तो मैंने पूछा क्या कीमत है इसकी बताइए। ये 1 फरवरी की बात है, 1 फरवरी 1986 की। 1 फरवरी की शाम को 4:30 बजे ताला खुल गया था। हाँ, वो करीब 6-7 बजे आए थे, अंधेरा हो चला था, काफ़ी अंधेरा था। तो हमने कहा बताइए भैया कीमत क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक भाई ने ताला खुलवाया है, आज ये पूरे देश में चर्चा का विषय है, लेकिन तुम्हारा ये धर्म है कि राम मंदिर तभी बनेगा जब ढांचा ढाया जाएगा। तो अच्छा, ये उसी दिन की बात है? हाँ, उसी दिन उन्होंने मुझे एक तरीके से मैं उनको किन शब्दों में धन्यवाद दूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित कर दिया और संकल्प को शक्ति प्रदान कर दी। जो 2 वर्ष पूर्व लिया गया था, तो 2 वर्ष बाद उसमें अंकुर उगाया। पूरी रात में सोया नहीं, और फिर दूसरे दिन रामलला के दर्शन के लिए गया तो बहुत भीड़ थी, पूरे देश से लोग आ गए। ताला खुल गया था वो तो। वहाँ वो चरितार्थ हो रहा था, जो जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे, जो जहाँ था वहीं से चल पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा, एक तो उसमें एज फैक्टर भी था, तब मैं 18-19 साल का रहा होऊंगा, तो जल्दी से विचलित हो गया, बहुत भीड़ देखकर मन विचलित हो गया, दर्शन नहीं कर पाया। तो दूसरे दिन फिर गया तो दर्शन उस दिन भी नहीं हुआ। तो मैं सरयू तट पर बैठा, अशोक वृक्ष के नीचे, अभी भी वो रामपेड़ी के पास 3 वृक्षों में बैठा था। तो उन दिनों रामपेड़ी और ये सब की कोई बड़ा नहीं था। हाँ। तो मैं बैठा था, तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने पीछे स्थपकी दिया, कहा क्या सोच रहे हो, बाबरी मस्जिद कैसे ढाओगे, राम मंदिर निर्माण कैसे होगा। बेटे ये कोई बहुत छोटा काम नहीं है। पलट कर जब मैंने उनको देखा, इतने सुंदर थे वो, इतने सुंदर थे कि जो आप तस्वीरों में देवताओं आदि की जो फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं, वो भी उतना सुंदर नहीं, इतने अच्छे थे। अब वो कौन थे, यक्ष नाग देव गंधर्व किन्नर मानव दानव जो रहे, पर उन्होंने मेरी मन की बात जानी, तो मैं उनके चरणों में लौट गया। उन्होंने मुझसे कहा कि जिन रामलला के लिए काम करना चाहते हो, पहले उनके पास जाओ, उनसे कहो कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी बड़ी भीड़ है वहाँ। तो मैं गया था और मैं दर्शन नहीं कर पाया, बड़ी ग्लानि है। बोले कल 9 बजे आना। मैं दूसरे दिन 9 बजे पहुँच गया वहाँ। वो आगे आगे चल रहे थे और भीड़ छट जाती थी, उनका तेज़ देखकर लोग अपने आप हट जाते थे। बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी घुंघराली जटाएँ, लगभग 30-35 की उम्र दिखने वाला उनका शरीर। वहाँ गए तो पुलिस अधिकारियों ने भी उनको शीश नवाया, और हम लोग जब अंदर गए तो पुजारी, और आश्चर्य हुआ, पुजारी उनके चरणों में लौट गए। फिर उन्होंने कहा कर लो रामलला से बातें, सामने ही हैं। तो परिक्रमा देखी, पहली बार मैं उसको देखने अंदर तक गया था। परिक्रमा देखी, ऊपर गुंबद देखा, बाहर आए, फिर खून खोल गया कि हमारे आराध्य 125 करोड़ हिंदुओं के आराध्य, उनके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, नीचे तो मंदिर है, ऊपर विवादित ढांचा है ये। तो मैंने कहा प्रभु आज तो आ गया हूँ, अब आपको मुँह दिखाने उसी दिन आऊँगा जिस दिन इसको तोड़ना होगा। तो डिप्टी एसपी थे, वो दौड़े, क्या बोलता है लड़के, लेकिन महाराज जी ने डांट दिया, नहीं कोई नहीं बोलेगा, जो कह रहा है वो संकल्प है। फिर मेरी आंखों से आंसू आ गए, बहुत देर तक मैं रोता रहा। फिर महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चलो बेटे। मैं चला आया, लेकिन मुझे फिर न उसके बाद से न नींद आती थी न चैन। वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे। मैं संघ परिवार, हिंदू जागरण मंच, यहाँ वहाँ भटकता रहा 2 वर्षों तक, 86 से 88 तक। लेकिन जो जैसे एकलव्य की स्थिति थी कि गुरु द्रोणाचार्य को बनाए, द्रोणाचार्य तैयार नहीं है। मैं संघ की शाखाओं में जाता था, वहाँ केवल भाजपा को मजबूत करने जैसी कवायद होती थी। वहाँ राम मंदिर के नाम पर कुछ होता नहीं था, और मेरा लक्ष्य राम जन्मभूमि था। क्योंकि बीजेपी तो अभी पालमपुर वाले अधिवेशन तक पहुंची नहीं थी। अभी बात ही नहीं, तो 90 में हुआ, 89 में हुआ था। तो मेरे मन की साध जो थी वो पूरी हो नहीं पा रही थी। तब हमने 88 में शिवसेना ज्वाइन की। मैं बाला साहब ठाकरे से मिला, वहाँ मुंबई जाकर के मिले गए लोग। और जुनून इसे कह सकते हैं कि मैं और रविशंकर पांडे जी, 2-3 और साथी थे, जीप से चले गए। वो जो महिंद्रा जीप, यहाँ से बॉम्बे जीप से? जी जीप से चले गए। 3 दिन में वहाँ पहुँचे आराम से। मातोश्री पहुँच गए थे अंदर? हाँ। तो 3 दिन जाने में लगा और 3 दिन से मिलने में लगा। लेकिन मुलाकात हुई तो बाला साहब ने मेरी पूरी बात सुनी, तो मुझे देखते रहे एकटक। मैंने उनको अपना संकल्प बताया, तो पहले तो मुझे लगता है कि उन्हें लगा होगा कोई सिर फिरा है। हाँ, 18-20 साल का लड़का क्या ही करेगा। थोड़ा उस समय तो 21 साल के हो गए। लेकिन उनको लगा कि कुछ डिस्टर्ब है जरूर। लेकिन जब मैंने उनको बताया
कि अब मेरा जीवन इसी पर समर्पित है। कि मूछें उन दिनों में हमारी बड़ी होती थी, तो बार बार हाथ जाता तो कहते थे तुम्हारी मूछें देख के लगता है कि तुम ताव वाले आदमी हो। वहीं राजकुमार बैठे थे, वो जो हीरो थे, जानी जिनका फेमस डायलॉग था। हाँ। तो उन्होंने मुझसे मेरी बात सुनी तो बड़े प्रभावित हुए, उनका गला भराया। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन ढांचे को जोड़ तोड़ूंगा। और ऐसे मैंने 200-250 लोगों को तैयार कर रखा है। तो बाला साहब ने कहा शिवसेना ज्वाइन कर लो। ज्वाइन तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक डायलॉग राजकुमार जी का याद है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा जानी तुम कालजयी आदमी हो, तुम करोगे कुछ, तुम्हारे अंदर बहुत तेल है। मैंने उनसे एक सीख ली कि उन्होंने मुझे उत्साह से भर दिया। और जब हम लोग निकलने लगे तो बाला साहब ने कहा मनोहर जोशी जी जो बाद में मुख्यमंत्री बने थे, इनसे कहा कि मनोहर इस लड़के में बहुत अलग कुछ है, ये कुछ करेगा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं इसका। देखिए जब ये रामलला की बात करता तो इसकी आंखें भर जाती हैं। तो या तो इसकी आंख में खून है या तो इसके दिल में ज्वाला है, मनोहर ये बड़ा काम करेगा। तो उन्होंने मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देकर एक पत्र अलग से लिख के दे दिया। कहा जाओ बेटे, जो ज़रूरत होगी तुम्हें सब मिलता रहेगा, समय पर काम करो। दरअसल हमारे मन में शिवसेना नहीं थी, हमारे मन में रामलला थे कि ढांचे को तोड़ेंगे तभी मंदिर बनेगा। लेकिन हमारे मन माफिक वही दल था। तो आए यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख बनाए गए थे। तो पूर्वांचल के करीब 30-32 जिलों में हमने शाखाएं खड़ी की, लेकिन उन लोगों को जोड़ते थे जो नेता न हो। हम कालिदासों को ढूंढते थे। अच्छा, कि जो मतलब हाँ भाजपा ज्वाइन करके या शिवसेना ज्वाइन करके जिनको कुछ चाहिए उनसे नहीं, वो राम के नाम पे जो तैयार हो सिर्फ उनसे। इस तरह से ये 1-1.5 साल चला। फिर 89 के अंतिम दौर में शिलान्यास हुआ। और ये सब उस समय जगदीश तांगड़े जी शिवसेना के बड़े नेता थे, वो आए थे तो हमसे मिले। बस इनका भारतीय जनता पार्टी का प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाओं का कार्यक्रम चला। वो पालमपुर मामले के बाद के तो रामशिलाएं जो विहिप के द्वारा लाई गई और राम ज्योति यात्रा, ये सब वो सब कहानी है। फिर लंबी कहानी है। तो उसके बाद वो आडवाणी जी की सोमनाथ यात्रा जो अयोध्या आनी थी 30 अक्टूबर को। तब उस समय बाला साहब ने हमारे पास पत्र भेजा, एक MLA थे उनके माध्यम से। तो उसमें जो शब्द था मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए बड़ा विषय था। बाला साहब ने लिखा था, प्रिय संतोष दुबे, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इन शुभ कामनाओं के साथ पत्रवाहक सुधीर आपसे मिल रहे हैं। ये जो बताएंगे सब उसमें सब योजना लिखी थी। वो पत्र पढ़ने के बाद मेरा उत्साह और बढ़ गया कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जो अभी तो 2-3 साल हुआ था, 2 ही साल हुआ था शिवसेना ज्वाइन की। तो ये आडवाणी जी की रथ यात्रा की बात है कि जो अयोध्या आनी थी। हाँ, तो वो सब चीज़ें हुई। फिर 30 अक्टूबर के से एक दिन पहले 29 अक्टूबर को 9-10 हज़ार लोगों को मुरेश्वर सावे और सतीश प्रधान जो सांसद हुए थे बाद में, उनके नेतृत्व में अयोध्या लाना था सबको। वो हम लोग ले आए। एक देवी प्रसाद तिवारी जी थे सुल्तानपुर के, उनको पकड़ा मैंने, और कुछ और लोगों को, एक नंदन मिश्रा जी थे, रामनंदन मिश्रा जी, इन लोगों को पकड़ते हुए यही लोग लेकर आएंगे गांव गिराव का रास्ता। और कर्फ्यू लगा दिया गया था। अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। हाँ, अयोध्या क्या पूरे इस जोन में कर्फ्यू की स्थिति आ गई। अभी आडवाणी गिरफ्तार नहीं हुए थे उस समय? हाँ, हो गए थे। फिर ये 22, 23, 24 था शायद, 24 तारीख थी शायद, गिरफ्तार हो गए थे रात में। सबको 29 को लाना था, पर ऐसे आना था कि कोई देख ना सके। और गांव में सब व्यवस्था थी भोजन पानी की। 29 अक्टूबर को हरकारा पुरवा गांव है, अयोध्या से सटा हुआ। उन दिनों माझा था, सरजू जी वहीं बगल से बहती थी। तो वो बगल में एक बहुत बड़ा गांव है पंडित जी लोगों का, कुढ़ा केशवपुर। अच्छा। तो वहाँ के लोगों को भोजन पानी के लिए प्रेरित किया गया। उसी बाजार के एक स्वर्गीय मुरली चतुर्वेदी जी से, अब नहीं रह गए दुनिया में, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। और उन 10 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था। और माझा में अमरूद की बाग और गन्ने का खेत, और गन्ने के खेत में हम लोग भी बैठे थे। तो उसी बीच रात में एक काले बिच्छू ने ऐसी जगह डंक मारा उसने भी मेरी परीक्षा ली। पर मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु कोई गलती हुई होगी तभी ये दंड मिला, लेकिन कल 30 अक्टूबर है, कल तक के लिए ठीक कर दीजिए। फिलहाल दर्द तो अपने आप धीरे धीरे कम हो, पर बिच्छू का दर्द है तो रहेगा, रहता ही है वो।
तो एक तो ये दर्द था, दूसरे मुलायम सिंह का दर्द था कि परिंदा भी पर नहीं मार मारेगा। सकता। तो दो दर्द लेकर जब कोई चल रहा हो तो फिर मर्द ही हो सकता है, कोई और तो कर नहीं सकता है काम। तो 30 अक्टूबर को 9 बजे चाय वगैरह पिलाई वहाँ के लोगों ने। अब गन्ने के खेत में और माझा में चाय कैसे पी जाती है, तो नया अनुभव था। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। कोई नारा वारा उस समय कोई लगा नहीं सकता था, मौन चलना था। नारा वहीं लगेगा जहाँ हमें प्रेशर बनाना होगा। तो जो शिवसेना के लोग आए थे सब तलवारें लेकर आए थे उसमें, अच्छा। छिपा छिपा के लेकर आए थे सब लोग। और फिर जब हम लोग निकले तो रायगंज रेलवे फटकी है, जहाँ सीआरपीएफ के लोग थे, बीएसएफ के लोग थे। तो इतनी भीड़ देख के उन्होंने कहा किधर, इधर से किधर जाने का, उधर नहीं जाने का। वो हमें लगता है हरियाणा साइड के लोग थे, जाटों की भाषा लग रही थी। वो लाठियाँ फटकारने लगे, आंसू गैस के गोले दागने लगे। तो शिवसेना के लोग साधु तो है नहीं, न साधुओं जैसा उनका कार्य रहा। तब की शिवसेना, हाँ। अब की बात नहीं कर बाल रहा हूं। ठाकरे वाली शिवसेना हाँ, तो बाला साहब की अलग ही थी वो। शिवसेना। तो जिन मोही मारा तिन मोही मारे। हाँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो हमको भी जिन पत्थरों से राम सेतु बना था, वो रेल की बजड़ी, रेलवे लाइन की बजड़ियाँ, वो हमारे काम आई। हथियार बना दिया उसी को आप लोगों ने। जब चलने लगी तो सब भाग खड़े हुए। अच्छा, जब 10,000 लोग पत्थर मारने लग जाएंगे तो फिर कितने लोग टिकेंगे वहाँ। सब भाग खड़े हुए। और उसके बाद की स्थिति ये बन गई कि अब हम लोग रेलवे स्टेशन अयोध्या पहुँचे। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर एक टीम और मिल गई जो यहाँ शहर की स्थानीय थी, पहले से तय भी था। लगभग उसमें 2,500 लोग जो रहे हों। तो इस तरह संख्या बहुत हो गई, पूरा भर गया परिसर रेलवे स्टेशन का। आज जो आप देख रहे हैं तब पुराना था, जगह बहुत थी। और फिर वहाँ से फिर नारा लगने लगा, जय भवानी जय शिवाजी। तो जो महाराष्ट्र का नारा था गूंजने लगा। तो जब हम लोग मेन रोड पर आए, ये श्री राम चिकित्सालय के पास, तो वहाँ बैरियर लगा था। बैरियर के आसपास अब वो जब नारे गरमाए तो स्थितियाँ बदल गई, सब छोड़ कर भाग गए। हमारे बगल के एक विनोद शर्मा जी थे, यहीं बगल के, वो भी बड़े जोशीले थे, अब तो नहीं रह गए दुनिया में। और परिस्थितियाँ सब बदल गई। फिर उधर से कुछ लोग जो सरयू पुल से आ रहे थे, बाद में जानकारी उधर से भाग कर आए लोगों ने बताया कि वहाँ गोलियां चल गई, बहुत लोग उसमें हताहत हुए हैं। यहाँ से कोठारी बंदूक पे उधर ही गोली। उस दिन की बात नहीं है ना ये? नहीं, उस दिन की बात नहीं है, तो 2 नंबर की बात थी। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे परिसर के पास, तो श्री चंद्र दीक्षित जी भी इसी बीच कहीं से आ गए। और उधर से कुछ लोग, कुछ बस तोड़ते हुए लोग आए थे, उनकी भी संख्या काफ़ी थी, वो लोग भी आ गए थे। हम लोग परिसर में गए, खैर चढ़े, मार खाते मारते सब चढ़ गए। हम लोग वहाँ भी चढ़ गए, ढांचे पर भी। लेकिन वहाँ चढ़ने के बाद जो महाराष्ट्र से लोग आए थे ये नहीं समझ पाए, वो चूँकि अनजान थे यहाँ के लिए। हम लोग कूद फांद करके चले गए। तो वहाँ तोड़ा कैसे जाए, वहाँ चढ़ तो गए, तो भगवा गमछा जो था वही तो बांध दिया गया गुम्बद पर। गजब का उत्साह देखा हमने कुठारी बंधुओं का, दूसरे ढांचे पर थे वो। तो हम में से जो और गमछा ले थे उनसे उन लोगों ने ले लिया और बांध दिया। लेकिन तोड़ा कैसे जाए, बड़ा दुख हुआ। एक साधु का चमटा था पुराना, वो मजबूत था, लेकिन उससे कुछ टूटा। कुछ एक तलवार लेकर उनमें से कोई आया था, उससे जो फिर तलवार टूट गई। तो बड़ा दुख हुआ, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, अमरस से भरे थे। और इसके बाद वहाँ से जब नीचे गोलियां और चलने लगी, आंसू गैस के गोले आगे धाएँ धाएँ हो रहे थे, वो ऑक्सीजन आँख में, तो वहाँ से उतर करके हम लोग भागना पड़ा फिर वहाँ चले आए। लेकिन घर नहीं आए लौट कर, क्योंकि कर्फ्यू था शहर में और पुलिस निरंतर पीछा कर रही थी। तो मैं देवराम दास वेदांती जी के आश्रम में चला गया। मैं जब जाने लगा तो मेरे साथ ही उस गुम्बद पर चढ़े हुए सभी लोग मेरे साथ ही चले गए, उतर आए फिर वापस, और वहीं सब रहे। उसके 3 दिन बाद वो 2 नवंबर की घटना हुई। जुलूस निकला, जिस जुलूस पर दिगंबर अखाड़ा तक तो सब भाजपा के भी नेता लोग आए, लेकिन नेताजी तो नेताजी होते हैं। दिगंबर अखाड़ा के बाद सब परम जी के यहाँ चाय पीने चले गए। हम लोग आ रहे हैं आप लोग चलो। लेकिन हम लोग वहाँ से 100 मीटर जब आए आगे, तब वहीं BSF, ITBT, इन सब के लोग थे, पुलिस के, यूपी पुलिस के भी लोग थे। उन्होंने रोक दिया, आगे नहीं जाने का।
लगा दिया था वो बैरियर। तब बैरिकेटिंग वाला सिस्टम नहीं था, बैरियर लगा देते थे। हाँ, वो तो रस्सी बांध करके हाँ, और जाने डाल नहीं देंगे। बांस लगा देते थे, हाँ, बस उतना जाने ही नहीं करते देंगे, थे। ऐसा करके। तो फिर आंसू आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे, लाठियां बांधने लगे। तो पूछना पड़ा हम लोगों को, भाई हम लोगों को दोष क्या है, ये तो बता दीजिए, गलती क्या है। तो हम लोग तो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई बात तो है नहीं। तो भुल्लर था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहा तुम्हें रामलला के दर्शन की बड़ी शौक ना, अभी कराए देता हूँ दर्शन तुमको। गुंडे साले, मारो सालों के, सब गुंडे हैं। फिर उसके बाद आईजी थे भुल्लर उस समय। हाँ शायद। फिर उसने खुद ही एक सिपाही की राइफल छीन ली SLR और गोली चलाने लगा। और फिर तो तांडव हो गया वहाँ मेरे ही सामने। वो बड़ा भावुक समय था, क्या कहें। सब हमारे साथी जो थे, वासुदेव जी और राजेंद्र धरिकार, 17 साल का था वो, भागा वो, तो उसको गोली लगी, वो कुएं में गिर गया बगल में, वो भी कुआं है। रमेश पांडे जी को गोली लगी, वो गिर पड़े। अब चूंकि मैं अयोध्या का मैं उस समय तक चर्चित चेहरा था, तो सब भैया बचाओ भागो, जय श्री राम, मारो मारो, सब वहाँ तरह तरह की जैसे होता है। बहुत किंकर्तव्य हूँ मैं, क्या करूँ। महेंद्रनाथ अरोड़ा जी थे, राजस्थान से आए थे, उन्होंने कहा हम भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने कुर्ता फाड़ दिया और कहा चला दो गोली। और बेशर्म पुलिस वालों ने उनकी छाती में गोलियां ठोक दी। ये मैंने निर्दयता और क्रूरता देखी। अभी शरद को गोली लगी, बड़ा भाई दौड़ा, हम भी दौड़े, तो राम कुमार को भी गोली मार दी गई। मैं दौड़ा तो मुझे बींध दिया गया। आपको भी गोलियां लगी थी? हाँ, वहीं। वो सीन तो शब्दों से बयां करना बड़ा कठिन है, बहुत पीड़ादायक है। उस साथियों को हमने गवाया अपने, जो अपने हाथ से हमें चाय पिलाते थे। पहुंचने पर बड़ा स्वागत होता था, सब नहीं रह गए। वो ये दिन देखने को आज वो नहीं है, ये तो हम लोगों के लिए पीड़ादायी है। लेकिन उस क्रूरता का जो मनोभाव हृदय में बैठा कि जिस कारण हमको ये गोलियां लगी हैं, अब इस पर कुछ करना है। 1 महीने बाद वो महात्मा जी मिले, दिव्य संत फिर से आपको मिले? हाँ, उन्होंने कहा बच्चे इस तरह एक कर सब मार दिए जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे 450 वर्षों से युद्ध चला वैसे चलता रहेगा, सब मर जाओगे, इसलिए अब कुछ नया करो। तो उन्होंने कहा 5-6 हज़ार लोगों की टीम बनाओ। तो वो तैयारी की गई। हम लोगों ने एक फार्म छपा, इस पर लिखा था क्या आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहते हैं? यदि हाँ तो बाबरी ढांचे को ढाना पड़ेगा, यदि हाँ तो आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, यदि हाँ तो ही अपना रक्त से हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना। इस तरह 5,000 जुनूनी लोगों को तैयार किया गया। गांव गांव घूमकर, शहर के लोग ये काम कर नहीं सकते थे, तो ग्रामीण अंचल के वो लोग जो हथौड़ा गन तलवारें भांज सकते हैं, ऐसे लोगों को। फिर जब सब तैयारी हो गई, 1.25 साल लगा, लगभग 1.5-2 साल लगा होगा। उसके बाद अब तोड़ने के लिए सामान तब तक चाहिए। सरकार भी भाजपा की आ गई थी, कल्याण से मुख्यमंत्री बन सरकार गए। आ गई थी। तो ये भी भाव आया कि तोड़ेंगे कैसे, और डेट कोई ऐसी विश्व हिंदू परिषद जब घोषित करे तब हम चलेंगे। जब उनके साथ लाखों की भीड़ होगी तब हमारी हजारों की भीड़ काम कर ले जाएगी। खैर इसी बीच घोषणा हो गई कि 6 दिसंबर को हम कार्यशाला करेंगे। तो हम लोग भी प्रसन्न हुए कि अब मामला लोहा हो जाएगा। लेकिन एक मतलब उसमें ये भरोसा था कि अब गोली नहीं चलेगी क्योंकि भाजपा की सरकार है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री है। हाँ, एक और बात थी, फिर जब इसमें सारी चीज़ें हो गई तो हम लोगों को हथियार चाहिए तोड़ने के लिए। तो महाराज जी ने ही बताया कि एक आदमी जाएगा और सब दिला देगा। अवैधनाथ जी ने? नहीं, ब्रह्मचारी जी थे। अच्छा, वो वही ब्रह्मचारी जी। हमारे पास एक दिन यहीं इसी घर में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए, पूर्व परिचित थे। हाँ। मिनिस्टर थे। बहुत मानते थे। फर्रुखाबाद वाले? हाँ, फर्रुखाबाद वाले। तो उन्होंने कहा कि कछु सोचा ही रही हो, करवो करी हो। वो अपनी जो भाषा होती है। तो मैंने उनको बताया पूरी तैयारी है। तो उन्होंने कहा चलो हम सब दिलाएंगे तुम्हें जो चाहिए तोड़ने के लिए। वो मुझे ले गए दिल्ली और एक व्यक्ति से मिला है, वो नाम ना पूछिएगा, तो आप भी जानते हैं। ले गए, मिलाए। तो मेरे लिए तो कोई आश्चर्य और अचरज का विषय इसलिए नहीं था कि हमको तो कुछ दिख नहीं रहा था, हमको एक चीज दिख रही थी कि तोड़ेंगे। वो हमको मुलायम सिंह दे देते, हम उनके पास भी चले जाते। भले ही उन्होंने उनको गोलियां मारी थी, लेकिन मैं चला जाता उनसे भी, भैया हथौड़े दे दो, फिर जान ले लेना बदले में।
लेकिन जब वहाँ हम गए तो उन्होंने मेरी बात सुनी तो कहा कि यार सब बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर ये तलवार और त्रिशूल क्या करोगे? तो मैंने उनको बताया कि तलवारों से उस पूरे परिसर में जो अनावश्यक भीड़ लगाए इनको खदेड़ देंगे, और पीएससी और पुलिस के जवान और जो संघ के लोग रहेंगे सीटी बजाने वाले, क्योंकि ये बात हमको ब्रह्मदत्त जी ने बता दी थी कि घेराबंदी होगी। तो हमने कहा इन लोगों को डरा के भगा देंगे, मैदान खाली हो जाएगा, तब तोड़ने में आसानी रहेगी। और बोले फिर त्रिशूल का क्या काम क्या है? तो मैंने बताया त्रिशूल से अधर्मियों को दंडित करेंगे। तो बोले अधर्मी कौन है? हमने कहा जो लोग इस पूरे आंदोलन को उग्रवादी आंदोलन, गर्मपंथी, चरमपंथी और पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा करते हैं, वो विदेशी लोग, उनको कैमरा नहीं चमकने देंगे, एक भी फोटो नहीं खींचेगा और ढांचा बिल्कुल नहीं बचेगा। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा वाह गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। जरा मैं इंग्लिश जानता नहीं था तो, लेकिन मुझे लगा कि शाबाशी ही दे रहे हैं। और मैं प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने इशारा किया एक व्यक्ति को, लाए हमको, एक थैला पकड़ाया और कहा जाओ काम हो जाएगा, बाकी ब्रह्मदत्त जी देख लेंगे। तो मुझे लगा एक कोई नक्शा वक्शा इन्होंने दिया होगा, रख लिया। बाद में खोल के देखा तो 50,000 की गड्डी थी। तो मन प्रसन्न हुआ कि अब ब्रह्मदत्त जी ना भी दिलाएंगे तो भी हम खरीद लेंगे, अब हमारा काम हो गया। खैर उन्होंने भी कहा था एक गोली नहीं चलेगी, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन 5 घंटा, केवल 5 घंटे का समय रहेगा, आप लोग ये काम कर लीजिएगा। हम लोग चले आए समय पर, हमें सब मिल गया। और 6 दिसंबर के दिन वो सारी टीमें 50-50 मीटर की दूरी पर 17 कोण बने, आज भी 17 ही कोण हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पहुंच गए। 4-5 लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि जो भाषण वीर हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे वाले, इनका माइक काट देना है। लेकिन ये जब भाषणबाजी चल रही थी तो हम लोग जब चढ़ गए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सब काम हो गया, तो रितंबरा जी बोलने लगी। उन्होंने कहा राघव के रणधियों, तुम्हें राम की ही कसम है, बिना तोड़े मत उतरना। तो भाई ये वो अभी काटो मत, सही चल रहा सही। उमा भारती जी भी बोली ये सब। लेकिन जब अडवाणी जी और अशोक सिंघल उल्टा सीधा बोलने लगे तो इशारा कर दिया गया निपटा दो, कट गया। फिर ये लोग बड़बड़ाते रहे, क्या बोल रहे हैं कोई पता नहीं है ना, हम लोगों को उसको सुनना था। अब हम लोगों की टीम ने अपना काम शुरू किया। उसमें जो रस्सा फेंकने वाले थे 6-7 लोग, उनको पहले से ट्रेनिंग दिलाई गई थी कि गुंबद पे रस्सा उतना ऊंचा जाएगा कैसे, गिराने के लिए। हाँ, वो पूरी तैयारी करा ली गई थी। वो अनसुईया आश्रम में एक मामा जी थे, उन्होंने ट्रेंड किया था सबको। वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य थे। अच्छा। तो उनको सब मामा जी कहते थे। वो कौशल्या माता के जिले के थे, रायपुर के, राजनंद गांव शायद है क्या, रायपुर जो भी। तो उनको सब मामा जी कहते थे और उनके आने पर सब खड़े हो जाते थे। तो परमहंस जी के यहाँ आए थे, उन्होंने ही हमको मिलवाया था। तो उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई थी सब। तो सब एक्सपर्ट लोग थे, सब जैसे ही फेंका नचा करके कीला आगे लगाया गया था। तो फिर उसके बाद क्या है कि सब धीरे धीरे सबको, हम लोग तो बगल से जानते थे रास्ता, बड़ी चौड़ी दीवार थी, 4-5 फीट, नीम का पेड़ था, हम लोग सब चढ़ गए। और लोग फिर गमछा बांध के एक दूसरे का सहारा दे सब चढ़ गए। तो गैंती वालों का काम शुरू हो गया। अब देखिए कुछ फुटेज मिलेंगी, हालांकि हम लोगों ने जाने नहीं दिया था बाहर। हाँ, कुछ है, लेकिन कुछ है, हम लोगों के पास भी है। तो वो गैंती चलने लगी, फिर वो पपड़ी सब उस ऊपर की एक पहली लेयर थी वो ख़त्म हो गई। इस तरह से उसको 4.5 घंटे में तोड़ लिया गया। लेकिन अंतिम गुंबद में स्थिति ये हो गई कि हम थोड़ा अति उत्साह में, मैंने बताया कालिदासों की भीड़ में होता क्या है, जिस पर बैठे हैं काट उसी को रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि एकदम गिर जाए, श्योर हो जाऊं तब यहाँ से हटूं, ये सोच रहा था। तभी रस्से वालों ने खींचा और वो कर्व हो गया गुंबद, और उसमें स्पेस हो गया, मैं नीचे चला गया। उसके नीचे चले गए मलबे में जी। उसमें गिरे तो भरभरा आकर गिरा वो, लेकिन एक बड़ा टुकड़ा आकर हमारे ऊपर गिरा, जिससे 17 हड्डियां हमारी टूटी थी और 22 दिन कोमा में रहा। उसके बाद मुझे होश नहीं क्या हुआ, कौन लाया कौन ले गया, पर 22 दिन बाद कोमा से बाहर आए। तो डॉक्टर लोग बड़े प्रसन्न हुए, सफल हुई मेहनत। 2 दिन और रोका, फिर सीबीआई तलाश रही थी। तो उन लोगों ने कहा कि बेटा, डॉक्टरों ने बड़ी मदद की। उन्होंने कहा बेटा कोई अपनी परिचित जगह बताओ जहाँ तुम्हें पहुँचा दिया जाए एम्बुलेंस से।
तो मैं आया, डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी थे उन्हीं के यहाँ बाईपास पर, तो वहाँ रहे 3 महीने, दवा चली। फिर टोल प्लाजा जो है फैजाबाद का, पहला टोल प्लाजा इधर से जाएंगे तो तासीपुर गांव है, एक अजय त्यागी थे, उनके यहाँ हम लगभग 2.5-3 महीने वहाँ रहे। फिर इस तरह जब 1 साल में ठीक हो गए तो एक दिन मुझे मन में आया कि देखे चोट कैसे लगी थी, कितनी लगी थी। तो अपना एक्सरे देखा तो देखकर मुझे लगा कि ये आदमी तो मर गया होगा। अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है, पर जाको रथ रघुनंदन हाके ताको कौन पछारे। जब माता सीता की ही कृपा है, प्रभु राम की ही दया है, तो कहाँ कुछ हो सकता था। तो मुझे राजकुमार जी की वो बातें याद आ रही थी, जो कहते थे, जानी तुम काल जयी हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कहानी थी उसकी। फिर तो सरकारों के उत्पीड़न का भी हमें शिकार हुआ। हाँ, वही मैं जानना चाहता था कि आप तो यहाँ तक ढांचा गिर गया, सीबीआई आपके पीछे पड़ गई और सारे केस मुकदमे आपके ऊपर लाद दिए गए। जी जी, बार बार गिरफ्तारियां होती रही, आप लोगों की गवाहियां होती रही, उसमें कुछ हुआ नहीं, केस तो कैसे खारिज हुआ सबको पता ही है। मेरे ऊपर रासुका लगाया गया था, आप जेल में भी रहे। की गई। मैं एकमात्र आरोपी हूँ कि जिसकी यहाँ अभी गाँव में कुर्की की गई। ये 2010 में की गई थी, अभी लेटेस्ट। ये मायावती के शासनकाल में? मायावती के शासन में। यानी कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने हम पर भी दया की हो। भाजपा ने दया की कि नहीं? आपकी भाजपा से बड़ी दिक्कत है, आप भाजपा से भी लड़ जाते हैं, जबकि सारा काम उन्होंने ही किया। नहीं, काम तो उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन इस भाजपा ने अच्छा किया है ना, उस भाजपा ने नहीं किया। अब जो पुराने भाजपाई हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, आडवाणी और वाजपेयी वाली भाजपा बड़ी अच्छी थी, जोशी जी वाली अच्छी थी, ये वाली गड़बड़ है। आपको कैसे लगता है? मेरा प्रश्न ये है कि आडवाणी जी की भाजपा अच्छी थी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। उनका तो नंबर बनता है। बहुत लोग आए, खूब गुमराह किया अयोध्या और पूरे देश को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो काम करके दिखाया। मैं मानता हूँ 56 इंच वाला सीना कुछ कम बताते हैं वो, और ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा और है, 70 होना चाहिए। बड़ा काम किया उस आदमी ने। तो मतलब अब इस भाजपा के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हो गए क्या? भाजपा के साथ नहीं है, हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। भाजपा में तो सब सपा बसपा कांग्रेस, केंद्र में तो भाजपा मतलब मोदी। गौर से सुनिएगा, भाजपा में आजकल वो तमाम जो दूसरे दलों के वामपंथी लोग थे, चरमपंथी, गरमपंथी, अधर्मपंथी, वो सब आ गए। लेकिन ये जो पुराने लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ, इनकी जो भाजपा है ये बहादुरों वाली है। इन्होंने अब ये तो यही लोग तो लेके आए हैं ना, चाहे जो इतने आप गरमपंथी लाए नहीं, लोग खुद चले आए, वो बुलाने नहीं गए किसी को। मना कर दिए होते कि नहीं भाई हमारी भाजपा अलग तरीके की है, पार्टी विद द डिफरेंस, यही तो भाजपा कहती है ना। आप मेरे पास आए हैं, मैं कैसे मना कर दूं? एक सीधा सा फंडा है। अच्छा, आप मेरे पास आए, आपने सम्मान दिया, तो सम्मान के बदले तो सम्मान ही मिलता है। जो शरणागत हो गया बस उसको स्वीकार कर लिया, भगवान राम की तरह कर लिया इन्होंने। अब ठीक है, गंगा जल में बहुत शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है, सब पवित्र कर देते हैं, लेकिन मगरमच्छ तो मगरमच्छ रहेगा। और ये भी तो होता है ना, उसका स्वभाव तो वही है। तो जो आए हैं बाहर से वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था कि गोली चली अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ आ गए हैं तो कहते नहीं गोली चली गलत हुआ। तो ये दोहरा चरित्र तो राजनीतिज्ञों को होता है, हम लोग कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं। आप तो राजनीतिज्ञ रहे हैं भाई, शिवसेना में रहे हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। पर मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि मेरा सारा इतिहास में जिला पंचायत सदस्य भी रहा। हाँ, आप जिला, और मुझे पब्लिक नहीं लड़ा। 2012 में आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा शिवसेना पे। तो मेरा उद्देश्य एक था कि किस तरह से हिंदू समाज का हित हो, वो चाहे राजनीतिक तरीके से, चाहे आध्यात्मिक, चाहे सामाजिक तरीके से। मेरा अपना ये फंडा रहा, और उसमें कोई दल वल मेरे लिए कोई विषय, जो अच्छा करेगा हम उसके साथ खड़े, जो बुरा करेगा, शिवसेना ने गलत किया तो उसका भी विरोध हुआ। अभी आप शिवसेना के साथ हैं कि नहीं है? नहीं हैं, लेकिन अब कौन सी वाली? अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। ये ऐसा क्यों? भाई दो ही गुट है, नहीं, उद्धव गुट है और शिंदे गुट है। अब किसको अपना बताएं, किसको अब ना बताएं अपना। अब कल मैं सुन रहा था, मुझे बुलाया गया था, एक चैनल पे बुलाया गया था, तो पूछा गया कि संजय राउत जी का बयान सुनाया गया कि कह रहे हैं 4 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। कह रहे हैं 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। अब हास्यास्पद है, 3 मीटर कहना चाहिए था, तो भी बन जाती बात। 3 किलोमीटर दूर तो गोंडा जिला हो जाता है, अयोध्या ही नहीं रह जाती है। उत्तर दिश सरयू भय पावन, ये रामायण में। और 3 किलोमीटर आइए तो हाईवे आ जाता है, गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग आ जाता है। उधर 3 किलोमीटर जाएं
तो भी वही मार्ग मिल जाएगा। इधर 3 किलोमीटर आ जाए फैजाबाद शहर आ जाता है। तो मंदिर के निर्माण लेकिन बिना उनको जाने नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ लोग और कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर नहीं है, 300 मीटर ही सही। क्या इतना भी दूर बन रहा है इतना क्या? भी नहीं है, 1 इंच इधर उधर नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, उन्होंने अयोध्या देखी नहीं। दरअसल मुझे अयोध्या का एक एक कण मालूम है, यहीं पैदा हूँ, यहाँ मैंने कंचा खेला है, मुझे मालूम है अयोध्या कहाँ है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, थोड़ा दवा भी कर ले लेनी चाहिए, स्वस्थ हो जाएंगे या स्वस्थ हैं। और आप भाजपा से नाराज होइए, नरेंद्र मोदी से नाराज होइए, लेकिन रामलला को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रामलला जहाँ थे, जहाँ हैं, वहीं रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता है। क्योंकि सारी लड़ाई ही तो इसी बात की है कि भाई उसी गुंबद की बात है। हाँ। अगर उससे 100 मीटर दूर ही करना था तो और नवासी राम वाली भी जन्मभूमि के लिए मैं किसी से भी विद्रोह और बगावत करने में मुझे देर नहीं लगेगी। किसी से भी स्वयं नारायण राम से भी, भगवान राम से भी बगावत करनी पड़ेगी। वो भी कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि नहीं है, तो मैं उनसे भी कहूँगा प्रभु आप वो वाले नहीं हैं। हाँ, आप सपा वाले राम हैं। आप सपा वाला। हाँ, अपने अपने राम हो गए हैं क्या, ये बताइए जरा, क्योंकि आप तो अयोध्या वासी भी हैं। राम घट घट वासी हैं, स्वयं महाविष्णु हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो जाज्वल्यमान और सर्वशक्तिमान हैं। उनके लिए ये सब विषय बहुत छोटे हैं। उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को कोई हैसियत नहीं उनके लिए कुछ करें। वो हमको निमित्त मात्र भविष्य साचिना, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा तुम निमित्त हो, करता धरता सब कुछ मैं हूँ, लक्ष्य और लक्ष्य का साधन, लक्ष्य का साध्य सब मैं हूँ, तुम केवल निमित्त हो। इसलिए माँ मनुष्मर युद्धद्य च, मुझे याद करो और युद्ध करो। तो यही इतना है। राम सर्वव्यापक हैं। आपको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है? मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं 30 जनवरी को जाऊंगा अपने इसी घर से पैदल, नंगे पाँव। मैंने शपथ ली है, तो मुझे निमंत्रण देते भी तो मैं नहीं जा पाता। अब अच्छा, आपने शपथ ली है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी आप नहीं जाएंगे? 30 जनवरी को ही जाएंगे हम। अच्छा, इस तारीख का कुछ विशेष? हाँ, इसी 40 साल हो जाएगा। अच्छा, तो 40 का हमारे देश में बड़ा महत्व है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो 40 दिनों में बहुत कुछ बदलता रहता है। तो ये 40वां वर्ष है, तो हम रामलला के दर्शन करने के लिए अपने सभी कार्यसेवक साथियों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, आप भी आए, सबके साथ आप जाएंगे दर्शन करने जाएंगे। और उसके बाद घर का जीर्णोद्धार भी कराएंगे अपने? हाँ, वही वो नंबर आ जाएगा तो प्रभु की कृपा होगी। मतलब कई लोग कहते हैं कि देखो कार्यसेवक का घर ऐसा टूटा फूटा है, भाजपा ने सहयोग नहीं किया, तो शिवसेना ने सहयोग नहीं किया, आर्थिक सहयोग कर देते तो घर अच्छा बन गया होता। मैं कोई भीख मांगने वाला हूँ क्या? मैं भिक्षाटू हूँ कि मांगने जाऊँगा? वो आए यहाँ भीख मांगने, भैया वोट दे दीजिए। मैं नहीं गया, मैं नहीं जाने वाला। मैं राम का सेवक हूँ, मुझे मांगना भी नहीं राम जी से। मैं जानता हूँ मेरे राम मेरी व्यथा और पीड़ा जानते हैं, और वो सही समय सही कर देंगे। हाँ, वो तभी जटायु से मिलेंगे जहाँ जटायु का रोल शुरू होता है। वो हनुमान जी के पास किष्किंधा तभी जाएंगे जब उनका रोल शुरू होता है। हम अपने प्रभु में पूरी आस्था रखते हैं। हम किसी नेता, राजनीतिक दल, परिपाटी, परंपरा, परिभाषा से अपने को अलग रखता हूँ। शिवसेना से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ, भाजपा से बिल्कुल नहीं करता हूँ। भाजपा से कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, मोदी योगी से उम्मीद है? बस मोदी योगी, भाजपा से उम्मीद नहीं है। भाजपा के वही लोग हैं ना, यहाँ 3 MLA हैं, सब दूसरे दलों के थे। तो सच्चाई को आप भी जानते हैं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि यहाँ योगी परंपरागत भाजपा के समर्थक हैं, थे। बगावत भी कर चुके हैं एक बार। देखिए, सत्य के लिए आदमी नहीं क्यों ना करेगा? जिसके मन का नहीं होगा तो करेगा। और नरेंद्र मोदी जन्मजात भाजपाई हैं, वो रिकॉर्ड है सब। हाँ, उनके तो हैं। हाँ, तो व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है। इन लोगों ने काम किया है, और जो काम करता है ना, उसकी प्रशंसा होती है। किया, अब कैसे किया वो आप भी जानते हैं। नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हाँ, सब आंखों के सामने। एक जरा आखिरी हमको बता दीजिए, संतों महंतों को लेकर के, शंकराचार्यों को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ इस तरीके की चीजें हैं क्या? अयोध्या में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है क्या? देखिए, शंकराचार्य हमारे धर्म के बड़े वंदनीय हैं, उनको प्रणाम है। शंकराचार्य जी का जो शंकराचार्यों का निर्णय है वो वंदनीय है। हम उस पर कोई टिप्पणी करने की हैसियत नहीं रखते हैं। और उन चारों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संसार के सबसे उद्भट विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी वो वंदनीय है, पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय और भगवत स्वरूप हैं, स्वयं शिव हैं। उन पर हम जैसे छोटे मानव उनकी वंदना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा जाएं। मैं जो कार्ड भेजूंगा उसमें उन्हीं का, मैंने उनके ज्ञान को सुनने के बाद वो ओज से भरे हैं। उन्होंने सरकार की निंदा नहीं की, किसी की निंदा नहीं की। उनका विषय ये है कि ये रामनवमी के दिन होना चाहिए था। मैं भी सहमत हूँ इससे
कि ये दिन रामनवमी का होना था। चैत्र रामनवमी को करते भय प्रकट कृपाला गाया जाता है यहाँ हाँ, पे। ये बढ़िया होता है, ये सही बात है, जो सही है वो सही है। 23 दिसंबर 1949 को भी यही गाया गया था, भय प्रकट कृपाला। यहाँ भी उस दिन गा दिया गया होता है। 6 दिसंबर को भी गाया गया, 6 दिसंबर को भी गाया गया, भय प्रकट कृपाला। अब वो टाट वाले हो गए अलग बात है, अब ठाठ वाले हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन गाया यही जाएगा। और रामनवमी का दिन या अक्षय तृतीया का दिन सबसे अच्छा था, लेकिन 24 की अधिसूचना भी लागू हो जाती। हाँ, लागू हो जाती। तो इसलिए अगर इन्होंने किया, जिसने इतना किया, कोई थोड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाए तो छोड़ देंगे आप लोग। क्या बुरा है, ले लेना चाहिए, लेना चाहिए। हम भी वोट दे देंगे। अच्छा, हम भी देंगे, क्या बुरा है। मतलब शिव सैनिक देगा भाजपा को वोट? बिल्कुल दे देंगे, हाँ देंगे लोकसभा में, क्योंकि हमारी शिवसेना के लोगों ने ऐसे वक्त पर अपने को बितंडे में फंसाया, पीछे खींच लिया। उद्धव भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, जब उनको ये नहीं करना था। ये वो शिवसेना है जिस पे बाला साहब ठाकरे, जब अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 6 दिसंबर इतिहास का काला दिन है, तब बाला साहब ने कहा था हमारे शिव सैनिकों ने गिराया, हमें उन पर गर्व है। अब उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवाद लाओ, राष्ट्रवाद लाओ। अरे हिंदू राष्ट्र ही पर्याप्त है, एक शब्द ला सको न ला सको, हिंदू राष्ट्र ही राम राज्य का परितोषक और परिभाषित करने वाला शब्द है। तो अब हम क्या कहें लोगों को। उद्धव जी की पहचान हिंदुत्व पर थी, अब उन्होंने अपने को भ्रमित कर दिया, दुर्भाग्य है। उनको फिर से आना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि उन्होंने मथुरा और काशी का मुद्दा उठाना चाहिए। आप लोगों का फिर ये है क्या अगला लक्ष्य? आपका व्यक्तिगत लक्ष्य है क्या? आज ही काहे पूछ ले रहे हैं? 30 जनवरी को पूछ। अच्छा, 30 जनवरी को पूछ लेंगे। हाँ। एक आखिरी बात चलते चलते, कंगना रनौत तो बड़ा आप नाराज होते हैं। हाँ, उनका काम अच्छा नहीं है। क्यों? वो तो भाजपा के साथ हैं, झांसी की रानी। भाजपा के साथ तो वैसे भी आ जाता है, उनका चेला है नरेंद्र मोदी जी का, तो क्या उस पर खुश हो जाए? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य तो भाजपा का चेला है, तो क्या उस पर खुश हो जाए? क्या उदय निधि मारन भी तो चेला है भाजपा का? वो तो अलग हैं, वो तो पेरियार वाले लोग हैं। इन्हीं चला रहे हैं, वो सब भाजपा का एजेंडा चल रहा है। लीजिए, और क्या? आप दोनों बातें कह दे रहे हैं। आप मोदी जी के प्रशंसक भी हैं, फिर आपकी राजनीतिक प्रशंसक इसलिए हूँ, उन्होंने अयोध्या में बहादुरी दिखाई, बड़ी दिलेरी दिखाई, और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर दिलेरी दिखाई, 370 हटा दिया। और हर बड़ा घर बनाने वाले को एलसीसीएन रखना चाहिए। अच्छा, बुलडॉग रखना चाहिए, उन्होंने भी रखा है। इस तरीके के लोग बोलते रहेंगे तभी तो वो जागरूक रहेंगे। हाँ, रोटियां खिलाते हैं उनको, सबको चाहिए। जो बोटी खाने वाले को बोटी खिलाते हैं, बोटी खाने वाले को बोटी और रोटी खिलाने वाले को रोटी खिलाते हैं। मैं मोदी जी से बहुत सहमत हूँ, वो महान व्यक्ति हैं और इस देश को ऐसा व्यक्ति चाहिए। चलिए, तो ये थे संतोष दुबे, जो बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी हैं और जिन्होंने कार सेवा के दौरान गोलियां खाई थी। इनसे उस पूरे मसले पर लंबी बातचीत हुई। इन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा, रामलला के पक्ष में पक्ष रखा, भाजपा से, शिवसेना से, सरकारों से जो असहमति है वो रखा, जो सहमति है वो भी रखा। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।